क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? कोई नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले घंटों तक सोचना, कैसे करूँ, कब करूँ? रोज़ सोचना कि कल से पक्का करूँगा और फिर जब कल आता है, फिर वही स्नूज़ दब जाना और फिर 1 घंटे बाद रिग्रेट होना कि यार आज तो सोचा था, आज से पक्का जाना है। येस माय फ्रेंड, दैट्स कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन एंड आई एम एन एक्सपर्ट एट दिस। हेलो गाइस, मैं हूं उमर फिरोज़ और ये है मेरी फिटनेस डॉक्यूमेंट्री का थर्ड वीक। जैसा कि लास्ट वीक में मैंने अपनी स्ट्रगल शेयर की थी आप लोग के साथ और सोचा था इस वीक तो पक्का एटलीस्ट एक दिन स्टार्ट कर ही दूंगा मॉर्निंग वॉक्स। एंड हियर कम्स द दिवाली वीक। संडे को चीट मील में हमने खाया वॉफल और बिरयानी। फिर थोड़ा गिल्ट होना शुरू हुआ ही था कि तभी जिम से मैसेज आता है जिम ट्यूसडे बंद है और मंडे से सुबह 11 बजे तक ही खुला है। तो फिर क्या था, डे 1 पे ऑटोमेटिक ही लात मार दी मॉर्निंग वॉक को। सोचा कल तो पहले जिम ही चले जाए, मॉर्निंग वॉक ट्यूसडे से कर लेंगे जब जिम बंद होगा दिवाली वाले दिन। डाइट वॉज नॉट वेरी गुड दिस वीक बट स्टिल मैंने अपने आप को ट्रैक पे रखने के लिए पहले से ही मना लिया था। लाइक दिस वीक इट्स गोना बी अ मेंटेनेंस टारगेट बिकॉज आई नो ब्रेन को पहले से प्रिपेयर करना मेक्स इट्स मच ईजियर। इससे हुआ क्या? मैंने अपने आप को सोशलाइज़ करके एंजॉय भी कर लिया और कभी बाहर गया भी तो आई ट्राई टू ऑप्ट फॉर एन हेल्दियर ऑप्शन, जैसे कि मंडे को हम गए कानपुर से लखनऊ ड्राइव पे अपने स्टेप्स पूरे करने के लिए। जब दोस्तों ने कॉफ़ी ली विद सिनेमन रोल्स तो मैंने चुना प्लेन कॉफ़ी विद अ शेयर्ड पनीर टिक्का रोल। जब दोस्तों ने बटर चिकन और बिरयानी खाई तो मैंने चूज़ किया तंदूरी चिकन विद प्लेन रोटी। लाइफ इज़ नॉट अबाउट गिविंग अप ऑल योर हैप्पीनेस टू अचीव योर गोल्स, इट्स अबाउट द जर्नी एंड हाउ इट मेक्स यू फील ओवरऑल एंड मेकिंग द राइट चॉइसेस व्हेन यू हैव टू। इंजॉय करना अपनी जगह एंड मेकिंग अ चॉइस अपनी जगह। शुरुआत में लगता है अजीब कि लोग बोलेंगे ये तो बड़ा डाइट कर रहा है वगैरह वगैरह, बट वही लोग आके ये भी बोलते हैं कि वेट कम करो, थोड़ा खाने पे ध्यान दो, कम खाओ। तो लोग तो हमेशा कहेंगे वॉट मैटर्स मोस्ट इज़ वॉट यू टेल टू योर सेल्फ, हाउ डिल्यूजनल आर यू। क्योंकि इन द एंड आपका रिजल्ट अच्छा हो या बुरा, यू आर द वन हु इज़ गोइंग टू इन्जॉय और रिग्रेट मेकिंग दैट डिसीजन। खैर इस वीक एक अच्छी और एक बुरी चीज़ भी हुई। अच्छी चीज़, मेरा अमूल का प्रोटीन शेक आ गया 0 शुगर ब्लूबेरी फ्लेवर में, जिसको मैंने मंगवाया था ताकि मैं इसको अपने स्नैक्स या क्रेविंग मोमेंट्स में उसे यूज़ कर सकूं। इट हैज़ 20 grams ऑफ प्रोटीन एंड अराउंड 133 कैलोरीज विच इन माई ओपिनियन इज़ अ वेरी गुड स्नैक ऑप्शन, लो कैलोरी एंड पॉकेट फ्रेंडली। इसका 30 पैक का बॉटल मुझे पड़ा 1350 रुपीज़ का, तो अप्रॉक्स 45 एक बॉटल का पड़ा मुझे। यहाँ मार्केट में कोई भी प्रोटीन बार इज़ अराउंड 20 grams एंड चार्जेस अराउंड 120 to 150 for a 350 calorie bar. So yes, again made a wise choice, अच्छी चीज़। अब बुरी चीज़ की बारी। बुरी ये हुई कि इसके साथ मैंने मंगवाया था अमूल का प्रोटीन मट्ठा विच वॉज अबाउट 750 फॉर अ पैक ऑफ 30 और ये उसके अगले दिन आया। इसमें बुरा ये हुआ कि जब ये आया इट वॉज ऑलरेडी डैम्प, मतलब नीचे से गीला था कार्टन इसका। मैंने सोचा होगा कहीं गीला वगैरह हो गया होगा, कोई नहीं अनबॉक्स करते हैं। जब मैंने उसको किचन में ले जाके खोला, व्हाट आई सॉ ब्लू माई माइंड। मैंने देखा ये पूरा बॉक्स सड़ा हुआ है, इवन दो इसकी एक्सपायरी में अभी पूरे 9 महीने हैं एंड इट्स गोना बी एक्सपायर्ड अराउंड समवेयर इन अप्रैल 2026। और अनबॉक्सिंग के टाइम गलती से मेरे एक पैकेट ज़मीन पे गिर गया और फट गया। उसके अंदर जो निकला उसे देख के तो मैंने उल्टियाँ ही कर दी। आई सॉ दीज टाइनी कीड़े मट्ठे में से निकले। एंड दिस वीक आई हैड अ बिट ऑफ अ स्वीट क्रेव, यू नो, थोड़ा ज़्यादा बाहर जाके और ज़्यादा सबके साथ देख के मन सा कर जाता है नेचुरल। तो आई ऑलवेज रिलाइड ऑन माई पर्सनल फेवरेट ओट्स ब्राउनी मग केक which is around 350 to 420 calories depend on the final toppings you add. But trust me guys, this thing always helped me curb my hunger craving because ये oats से बना है तो it has a lot of fiber and that keeps you full and also good sleep इसको खाने के बाद, क्योंकि oats contain an amino acid which helps in producing melatonin in the body. Melatonin is a hormone which regulates sleep cycle in your body and helps in relaxing your mind which helps in better sleep quality. इसकी रेसिपी मैं कैप्शन में डाल दूंगा, make sure to try it out and if you do let me know in the comments कि ये आपको कैसा लगा। Workout was fine this week honestly. Total I worked out for around 4 days this week. 2 days मैंने चेस्ट एंड बैक साथ में ट्रेन किया। दिवाली वाले दिन स्किप हो गया क्योंकि जिम ही बंद था। थर्सडे को शाम को एयरपोर्ट जाना पड़ा विच टुक ऑलमोस्ट ऑल माई इवनिंग्स, सो फिर मैं उस दिन फिर से जिम नहीं जा पाया। एंड देन फ्राइडे को किया मैंने लेग्स एंड शोल्डर एंड सैटरडे को आर्म्स वीक का था 4th डे। ये हो गया मेरे 4 दिन ख़त्म। इवन दो नॉट वेरी गुड वर्कआउट बट आई एम हैप्पी दैट आई डिड एंड विल डेफिनेटली गेट बेटर इसके आगे। एंड फ्राइडे सैटरडे को हमने अच्छी डाइट फॉलो करी विच वॉज अबाउट 16 to 1800 कैलोरीज विच हेल्प मी स्टे ऑन ट्रैक आफ्टर द दिवाली सीजन। आज है संडे और संडे को होती है दावत, जस्ट वन मील ऑफ वट एवर आई क्रेव द मोस्ट द एंटायर वीक।
नेक्स्ट वीक का गोल प्रीटी सिंपल है, नॉट मच फैंसी, कीप डूइंग द सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, स्टे ऑन ट्रैक, ट्राई नॉट टू स्किप द जिम एंड एटलीस्ट बस एक दिन एक बार मॉर्निंग वॉक पे जाना है, इवन इफ इट इज़ फॉर जस्ट फॉर 20 मिनट्स मैं जाऊँगा। दैट्स हाउ आई प्लान टू बीट माई प्रोक्रेस्टिनेशन। क्योंकि अगर मैं अपने लिए एक छोटी सी प्रॉमिस नहीं रख सकता तो बड़ी गोल्स की बात करना तो दूर की बात है। तो इस बार नो एक्सक्यूजेस, मैं जाऊँगा, चाहे थोड़ा लेट हो, सिर्फ 15 मिनट हो, बट आई विल शो अप। तो बस यही था हमारा वीक 3 का अपडेट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे शॉर्ट्स में और नेक्स्ट वीक के अपडेट में। और हाँ, नेक्स्ट वीक से मैं अपनी साइज़ और मेजरमेंट्स को लॉक करूँगा वीकली बेसिस पे, सो यू गाइस कैन सी द रियल प्रोग्रेस, नो फिल्टर्स, नो लाइज, जस्ट रॉ डेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।